हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस एग्ज़ाम सॉल्यूशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के जलीय पड़ोसी देशों के बारे में। इससे पहले हमने अपना जो टॉपिक था हमारा भारत के पड़ोसी देशों में, उसमें पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया है वो भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों के बारे में वीडियो अपलोड किया है। तो चाहे आप यूपीएससी पेट की तैयारी कर रहे हो, लेखपाल की, यूपीपी, आरओ या वीडियो की तैयारी कर रहे हो, यह आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जलीय पड़ोसी देश के बारे में हम बात करेंगे। भारत के जो जलीय पड़ोसी देश हैं, तो भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त बंगाल की खाड़ी में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह। देखिए, भारत का जो मुख्य भूमि के अतिरिक्त यानी स्थलीय सीमा के अतिरिक्त जो बंगाल की खाड़ी में, ये मैप है, ये आपका बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ठीक है। तो अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में लक्षद्वीप समूह अवस्थित है, जो मुख्य भूमि से समुद्र द्वारा अलग किया गया है। देखिए, आपका बंगाल की खाड़ी में पड़ता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में पड़ता है लक्षद्वीप समूह, ठीक है। जो भारत का ये जो मुख्य भूमि है, इससे क्या है, अलग है। ये समुद्र में है, ठीक है, सागर में है। तो ये सागर समुद्रों द्वारा अलग किया जाता है, यही ये बता रहा है। आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है कि समुद्र पार भारत का सबसे निकट पड़ोसी देश श्रीलंका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, ये आपका प्रायद्वीपीय भारतीय क्षेत्र हो गया और इसी से ही रिलेटेड यहाँ पे आपका श्रीलंका पड़ता है, जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है। तो समुद्र पार भारत का जो सबसे निकट पड़ोसी देश है वो है श्रीलंका, ठीक है। इसके अलावा इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये भी भारत की समुद्री सीमा से संबंध है। यानी श्रीलंका के साथ साथ इंडोनेशिया, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान, थाईलैंड, ये भी भारत के समुद्री सीमा से क्या होते हैं, संलग्न है। चलिए देखते हैं भारत श्रीलंका के बारे में। तो भारत और श्रीलंका की बात करेंगे तो हिंद महासागर में स्थित पाक जल संधि द्वारा श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। यानी पाक जल संधि द्वारा भारत और श्रीलंका एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझिएगा कि पाक जल संधि मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो जल संधि है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। पाक जल संधि अर्थात भारत और श्रीलंका की मुख्य भूमि से जो श्रीलंका भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है, तो पाक जल संधि द्वारा पृथक होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। आदम का ब्रिज तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। देखिए, आदम का ब्रिज पूछता है कि कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में स्थित है। उसके बाद पंबन द्वीप पर रामेश्वरम स्थित है। जो पंबन द्वीप है रामेश्वरम, वो भी रामेश्वर द्वीप पर स्थित है, रामेश्वरम। आदम ब्रिज के उत्तर में पाक की खाड़ी एवं दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। देखिए, जो आदम का ब्रिज है उसके उत्तर में पाक की खाड़ी स्थित है और दक्षिण में मन्नार की खाड़ी स्थित है। तो ये आपका भारत और श्रीलंका के मध्य जलीय सीमा है, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट था। चलिए, अगला हमारा है कि भारत और इंडोनेशिया का जलीय सीमा विस्तार। तो देखिए, भारत के ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के मध्य जलीय सीमा को महान चैनल की संज्ञा दी जाती है। यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच जो जलीय सीमा है उसको महान चैनल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, महान चैनल आपसे पूछे किसके किसके बीच है, तो भारत और इंडोनेशिया के बीच है, ठीक है, जो दोनों देशों के जलीय सीमा के विभाजन को इंगित करती है। यानी जो ये महान चैनल है, ये भारत यानी इंडिया और इंडोनेशिया को क्या करता है, एक दूसरे से अलग करता है। तो महान चैनल याद रखिएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच है। चलिए, अब देखेंगे तीसरे नंबर पे भारत एवं म्यांमार। तो बंगाल की खाड़ी 14 डिग्री 5 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का कोको द्वीप है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 14 डिग्री 5 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर म्यांमार का एक कोको द्वीप है, जो भारत के उत्तरी अंडमान द्वीप से कोको चैनल द्वारा अलग होता है। यानी अंडमान जो निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ से कोको चैनल द्वारा क्या होता है, भारत और म्यांमार एक दूसरे से अलग होते हैं, जो बंगाल की खाड़ी में 14 डिग्री 5 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, कोको द्वीप पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए वीडियो, ध्यान से देखिएगा। चौथा है भारत एवं मालदीव। तो अरब सागर में स्थित मालदीव भारत के लक्षद्वीप समूह के द्वीप मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल द्वारा अपने जलीय सीमा को अलग करता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे
कि 8 डिग्री चैनल किसके किसके मध्य बंटवारा करता है, यानी तो आप बताएंगे कि जो भारत और मालदीव है वो एक दूसरे से 8 डिग्री चैनल द्वारा अपने जलीय सीमा को अलग करते हैं। ठीक है, तो ये आपका भारत और मालदीव हो गया। ये 4 देश हैं जो भारत के समुद्री तट से लगते हैं, यानी जलीय पड़ोसी देश हैं भारत के। चलिए कुछ परिष्ठा की दृष्टि से देखेंगे हम लोग इम्पोर्टेंट। पहला है कि किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। तो गंगा के मैदान को दोस्तों भारत का हृदय स्थल माना जाता है। भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है। तो कन्याकुमारी। देखिए कन्याकुमारी आपके दक्षिण में यहीं स्थित है, एकदम लास्ट वाला। भारत का जो स्थलीय अंतिम छोर है वो कन्याकुमारी ही है। तो एक तो इसके जस्ट दक्षिण में हिंद महासागर हो गया, इसके जस्ट दक्षिण पश्चिम में आपका अरब सागर हो गया, और इसके ठीक दक्षिण और पूरब में आपका ये हो गया, क्या बोलते हैं, बंगाल की खाड़ी हो गया। तो ये तीनों ओर से क्या है, संगम सागरों से घिरा हुआ है, इसलिए भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों का संगम कहलाता है। तो कन्याकुमारी है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा है आपका कि देश का दक्षिणतम बिंदु किस स्थान पर स्थित है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है 6 डिग्री 4 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है, यानी जो हम भारत का मापते हैं ना कि समुद्र से औसतन ऊंचाई कितना है, वो हम चेन्नई से मापते हैं। ठीक है, भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। तो भारत के 17 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने और किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो देखिए भारत में जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो निम्नवत हैं। गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए इसका एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार। उस पर हम क्या करेंगे कि इन 8 राज्यों को रख के और बहुत ही ईजिली उसको याद कर लेंगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो में ट्रिक वाला बनाऊँगा जो भारत के पड़ोसी देशों में बहुत इंपॉर्टेंट होगा वो। देखिए भारत में कर्क रेखा पर स्थित शहर कौन सा है। तो रांची है। रांची क्या है, भारत के कर्क रेखा पर स्थित एक शहर है। उसके बाद है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा। त्रिपुरा क्या है कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है। अगला है कि भारत विभाजन के पूर्व भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का क्या नाम था। तो डुरंड रेखा नाम था। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है। तो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर मात्र सीमा लगती है, वो भी जम्मू कश्मीर के बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में, जो पाक अधिकृत क्षेत्र है। और ये आप देख लिया कि डुरंड रेखा सर डुरंड के नाम पे रखा गया था। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान की सीमा रेखा क्या नाम था। तो डुरंड रेखा। आज भी नाम पूछा जाता है क्वेश्चन में कि डुरंड रेखा किसके बीच है, तो आप सीधे कहेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको पसंद आएगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।